नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों के में 228 प्रश्न पत्र के तथ्यों को देख रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जीआईसी और एलटी का जो एग्ज़ाम होगा, और एलटी में लगभग आपका सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन आएंगे और जीआईसी में लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इतने प्रश्न के लिए ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू करके चले जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है, और करंट अफेयर करके चले जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है इसमें से आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो पीवाईक्यू का जो तथ्य है तो मैं तो करा ही रहा हूँ, और कोई एक लूसेंट अगर पढ़ लेते हैं तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत इतिहास का एक दूसरा वीडियो है जिसमें हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज के पक्षधर किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है पर राजस्व नहीं कर सकता है। वो राष्ट्रवादी वैज्ञानिक कौन थे? तो सर सीपी रे थे। वो वैज्ञानिक सर सीपी रे थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आर्य समाज का संस्थापक थे तो स्वामी दयानंद जी थे आर्य समाज के संस्थापक। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था तो वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, एक तरफ सूचिवन सूचित दिया सही सुमेलित है। जो भारत धर्म महामंडल है तो हरिद्वार में। देव समाज कहाँ था? तो लाहौर में था। सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता में। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग आगरा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था वो ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे तो यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संघ संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोध आंदोलन से वो संबंधित थे। ऐसे डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है तो एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था तो शुद्ध आंदोलन का समर्थन आर्य समाज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था तो राधा कांत देव ने रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, जिन्होंने जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है, जैसे जूरी अधिनियम क्या है तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जैसे पीवाईक्यू करने का मतलब ये भी होता है कि जो शब्दावली दिए होते हैं, शब्दावली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको गूगल करके तुरंत उस शब्दावली को समझ लीजिए। ये एग्ज़ाम का ट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था तो एमजी रनाडे थे महाराष्ट्र के मुख्य संचालक। ठीक है, बाल विवाह प्रथा को निरंतर करने हेतु 1872 ईस्वी में मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, 14 वर्ष निर्धारित की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। ठीक है, मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी तो 14 और 18 वर्ष किया गया था निर्धारित। अब नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे तो जीके गोखले थे। जीके मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट
पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में उनका नाम आता है। ठीक है, कह रहा है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, तो शिवदयाल साहब जो उन सत्संग के संस्थापक थे, शिवदयाल साहब। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, तो विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा महाराष्ट्र में नेतृत्व किया गया था। ठीक है, कह रहा वो बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, वो राधाकांत देव थे जिन्होंने सामाजिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का, यह कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, तो 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। अब इस टॉपिक से देखिए कैसे कितने प्रकार के और किस तरह क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ये पहला कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा लाई गई नीति अधोमुखी रिसाव का सिद्धांत कौन था? अभी देखिए, अब इसको ये अधोमुखी रिसाव का सिद्धांत क्या था, इसको गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, उसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इस तंत्र इस तंत्र से संबंधित थी, शिक्षा थी। ठीक है, शिक्षा इस तंत्र से संबंधित थी। जैसे मान लीजिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये क्या था, इसको गूगल करके नोट्स बना सकते हैं, या बुक से किसी से नोट करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों को क्या था? भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। अर्स्काइन पेरी के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत, अब देखिए फिर से यहाँ क्या, फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले। फिर इसको गूगल करके आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हंटर कमीशन रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। हंटर कमीशन जो था उसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, अब कह रहा है सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। ठीक है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? बाबू शिवराव प्रसाद थे। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, तो कलकत्ता में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, तो लंदन को। ठीक है, जब भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा था उसमें जो मॉडल के रूप में लिया गया था, तो लंदन विश्वविद्यालय को मॉडल के रूप में लिया गया था। ठीक है, प्रतिमान मतलब मॉडल के रूप में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था वीजी तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मारदंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो कोलकाता में। थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको उदंत मारतंड करके ये पुस्तक थी, हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी, तो वेलेजली द्वारा सेंसरशिप लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी निस्यंदन का सिद्धांत प्रतिपादक थे मैकाले थे। ठीक है, मैकाले के द्वारा ये फिल्ट्रेशन थ्योरी का यानी निस्यंदन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी, वो कौन कौन थी, उस पे जो आयोग ने क्वेश्चन पूछा है उसको देखिए। नेक्स्ट है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया था, तो
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो भारतीय प्रश्नों के विवेचना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। तो सांख्य दर्शन में, इसके अनुसार उस सांख्य दर्शन में, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उस सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में ईस्ट इंडिया 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय किया गया। तो वो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा ये स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था तो वो राजा शिव प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन 1927 में इसकी स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में। ठीक है, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्य प्रणाली और महत्वपूर्ण आयोजन। जो इस टॉपिक से संबंधित आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके तथ्यों को देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता था मेहता कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं की है तो बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त का प्रयोग किया लोकमान्य तिलक के द्वारा। छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था तो लॉर्ड डफरिन ने अत्यंत अल्पसंख्यक कह के उपहास किया था, यानी मजाक उड़ाया था। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया तो बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, और नेक्स्ट है कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट डटे रहे तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट डटे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए लॉर्ड डफरी ने उनका मजाक उड़ाया था। ये 2 बार रिपीट हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो E.O. ह्यूम था जो महासचिव था। तो कब था? 1885 में। ठीक है, कह रहा है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919 का, उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ कहते। तो ये दो तथ्य जान गए। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और उसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ये चीज़।
नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा यह है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किया था, करजन के द्वारा घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो AC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस सॉरी AC बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता के रूप में नामित किया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये नामित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूल जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में थे तो गोपाल कृष्ण गोखले वो थे। तो नेक्स्ट करेगा, भारतीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिससे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ बेलगांव में। सॉरी, एक बार और इसको पढ़ दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वो है बेलगांव का अधिवेशन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता JP कृपलानी के द्वारा किया गया था तो कब? 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो 2 बार, एक बार 1909 में, एक बार 1918 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल। डॉक्टर M.A. अंसारी का जो अधिवेशन स्थल था मद्रास था। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो नासिक के समय अधिवेशन स्थल पर कांग्रेस का अध्यक्ष थे और सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन स्थल पे उनको बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में उनको बनाया गया था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।